दो नंबर्स दो संख्याओं का अंतर कितना है, 9 है, और उनका मल्टीप्लिकेशन 24 से 30 संख्याओं का एचसीएफ कितना होगा भाई। देखो एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि दोनों में वो वैल्यू अवेलेबल होती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो एक संख्या x है और दूसरी संख्या y है, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, ठीक है। और इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद जो इनका मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट आना चाहिए 2430 आना चाहिए। तो ऐसी संख्या यहाँ पर ढूंढना होगा हमें जिनकी हमें मल्टीप्लिकेशन कितना है 9y, और ये मल्टीप्लिकेशन कितना है 2430 है, उनकी यहाँ पर क्या बोले घटाने पर 9y। तो सबसे पहले हमें जानते हैं भाई कि दोनों संख्याएं कहीं ना कहीं इस 2430 में छुपी हुई हैं, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ही 2430 आती है। क्यों ना इसका फैक्टर हम कर लेते हैं 2430 का। अगर मैं फैक्टर करूँगा 2 एकम 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 5 10, फिर मैं 2 से जाऊँगा, 2 6 के 12, और 0 2 से नहीं जाएगा अब। अगर मैं 3 से ले जाऊँ 3 4 के 12, और 0 3 5 15, ठीक है भाई। अगेन 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 तरीके 9, 3 5 15, फिर 3 से जाएगा, 3 4 के 12, 3 5 15, फिर 3 से जाएगा, 3 से 15 बार में, फिर 3 से जाएगा, 3 से 5 बार में, ठीक है। तो हमें जो इसका जो हमने फैक्टर निकाला था, इसका जो फैक्टर निकल कर है कितना है, 1 2 3 4 5, 5 बार 3 है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना 5, और 2 इंटू 5, ठीक है भाई। अब इनमें से हमें नंबर्स को फाइंड आउट करना है, कैसे करेंगे, तो हमें पेयर बना लेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे ये बोलूँ कि मैं एक बार क्या करता हूँ 3 इंटू 3 इंटू 3 लेता हूँ, और यानी कि हमें 3 के पावर 3 लूँगा तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, ठीक है भाई। और यहाँ पर क्या लूँगा 5 और 2 3 लूँगा तो कितना हो जाएगा 15 बचते हैं 15 दूनी का 30, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा 30। ऐसे करते हैं भाई। मैं 2 पेयर कैसे कैसे बनाऊँगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 का मैं बना देता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास 2 3 और बच रहे हैं, और इंटू 5। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो हो जाएगा 54, और इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा 15 इंटू 45। अब दोनों के बीच का डिफरेंस कितना 9 का आ रहा है। आप बिल्कुल देखोगे दोनों का डिफरेंस जो है बीच में 9 आ रहा है। तो हम कर सकते हैं भाई, अगर दोनों के बीच का डिफरेंस 9 आ रहा है तो एक संख्या कितनी होनी चाहिए 54 होगी, और एक संख्या कितनी होगी 45 होगी। आप किसी को एक मान सकते हो, किसी एक संख्या को मान सकते हो कि कोई संख्या 54 होगी और एक संख्या 45 होगी, ठीक है भाई। अब इन दोनों का एचसीएफ निकालोगे तो भाई 9 ही आएगा, क्योंकि 9 जो है दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकल कर है। 9 54 का फैक्टर करोगे यहाँ से तो 9 इंटू कितना हो जाएगा 9 गुना 6 हो जाएगा, और यहाँ पर करोगे 45 का फैक्टर तो 9 गुना कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। तो दोनों में हाईएस्ट कौन सा लग रहा है 9 ही आ रहा है, ठीक है। तो 9 जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो भाई मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको क्या होगा समझ में आ गया होगा।